देखिए, काउंसिल ऑफ भारतीय स्कूल एजुकेशन अपना एक रुतबा रखता है। वो किसी के ना तो निर्देशों की पालना करता है ना आदेशों की। जितने भी ऐसे स्कूल हैं जो बच्चों के टीसी को रोक लेते हैं, उसमें हाई कोर्ट के और इनके डायरेक्टर ऑफिस के सीधे सीधे निर्देश हैं कि किसी का टीसी नहीं रोका जा सकता। अगर कोई स्कूल संचालक उनकी कोई कंप्लेंट हमें देते हैं, बाय नेम वो कंप्लेंट दे सकते हैं। हम उनका नाम भी उजागर नहीं करेंगे जो कंप्लेंट करेंगे, और हमारी जो नीति है उसके तहत हमारा जो लीगल डिपार्टमेंट बना हुआ है, बल्कि मैं खुद उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराऊंगा और जरूरत पड़ेगी तो उसे कस्टडी भी कराएंगे। अगर कोई ऐसा छात्र अभी भी रह गया है जिसका दाखिला किसी सरकारी या निजी विद्यालय में इन दस्तावेजों के आधार पर नहीं हो रहा, तो वो हमारे काउंसिल ऑफ भारतीय स्कूल एजुकेशन से संपर्क कर सकते हैं। उनका दाखिला तुरंत करवा दिया जाए। जो हमने प्रेस वार्ता की है, ये हमारे जिला शिक्षा अधिकारी की कार्य प्रणाली को लेकर की गई है। उनकी कार्य प्रणाली खराब है क्या? उनकी कार्यप्रणाली हमें सबसे बेहतर लगी। काउंसिल ऑफ भारतीय स्कूल एजुकेशन ने लगातार पिछले 1.5 साल से जो शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद में आए, उनके खिलाफ बहुत सारे मामले फाइल किए थे। हमारे मुद्दे बहुत सारे थे। सबसे पहला जो हमारा मुद्दा था वो PPP को लेकर के होगा। आप सभी को याद होगा कि हरियाणा सरकार ने एक नियम बनाया था कि बिना परिवार पहचान पत्र के किसी भी स्टूडेंट का दाखिला किसी स्कूल में नहीं होगा, जिसको लेकर के काउंसिल ऑफ भारतीय स्कूल एजुकेशन ने एक मामला कोर्ट में दायर किया था 91 CPC में जनहित याचिका के दौरान। जितने भी पहले जो DO आए, उन्होंने अपनी कार्यप्रणाली में ये स्पष्ट किया कि बिना परिवार पहचान पत्र के दाखिला नहीं हो सकता। लेकिन जिस दिन आशा दहिया जी के पास कोर्ट से इसका नोटिस पहुंचा, उन्होंने डायरेक्टर ऑफिस में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बात को उठाया कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, वो ये कहते हैं कि ऐसा कोई नियम नहीं बनाया जा सकता जिसमें बच्चों के दाखिला को बाधित किया जाए। और उन्हीं के कहने पर ये डायरेक्टर ऑफिस से एक लेटर जारी हुआ था सभी जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए ऑल ओवर हरियाणा में कि किसी भी छात्र का दाखिला किसी दस्तावेज के लिए नहीं रोका जाएगा। यानी कि अगर किसी के पास कोई ID प्रूफ नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, फैमिली ID नहीं है, या कोई अदर डॉक्यूमेंट, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो उनके एडमिशन को रोका नहीं जाएगा। MIS पोर्टल पे अगर एडमिशन करवाना है तो टेम्परेरी फैमिली ID का ऑप्शन आएगा। फिर भी टेम्परेरी भी आप जनरेट नहीं कर पा रहे बिकॉज आधार कार्ड नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी 2018 में, जिसमें आधार कार्ड का सेक्शन 54 नल एंड वॉइड किया गया था, जिसके तहत उसको हवाला देते हुए विड्रॉल रजिस्टर में उनका एडमिशन कर लिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा कदम था जिला शिक्षा अधिकारी की तरफ से। ऑल ओवर हरियाणा के एडमिशन नहीं हो रहे, आपको बता दूं। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा जी, 10 तारीख को कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया था, जिसमें इन्होंने ये लेटर जारी करवाया अपने डायरेक्टर ऑफिस से। कोई भी स्टूडेंट हरियाणा के अंदर किसी भी स्टेट से आया हुआ हो, उसका दाखिला इस लेटर के प्रभाव से तुरंत प्रभाव से हो रहा है, जिनके डायरेक्टर ने जारी किया है। अगर कोई ऐसा छात्र अभी भी रह गया है जिसका दाखिला किसी सरकारी या निजी विद्यालय में इन दस्तावेजों के आधार पर नहीं हो रहा, तो वो हमारे काउंसिल ऑफ भारतीय स्कूल एजुकेशन से संपर्क कर सकते हैं। उनका दाखिला तुरंत करवा दिया जाएगा। जिसके बाद ऐसा अधिकारी जिसने हमें कोऑपरेट किया छात्रों के हित के लिए, ऐसा अधिकारी फरीदाबाद में हमारी नॉलेज में पहली बार आए। इससे पहले बहुत सारे अधिकारी आए। कॉन्फ्रेंस आपने तारीफ के लिए की है? नहीं, तारीफ देखिए, जब हम उनके खराब कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करते हैं, आप लोगों के माध्यम से हम बताते हैं कि जिला शिक्षा अधिकारी कितने गलत काम कर रहे हैं, तो जब सही काम करेंगे तो हमें ये भी बताना है कि वो काम सही कर रहे हैं। तरुण जी, सूत्र बताते हैं कि ये कॉन्फ्रेंस जो है DO के आदेश अनुसार की जा रही है। देखिए, काउंसिल ऑफ भारतीय स्कूल एजुकेशन अपना एक रुतबा रखता है। वो किसी के ना तो निर्देशों की पालना करता है ना आदेशों की। हमने पहले भी साफ किया था कि हमारा जो काम है वो अच्छे अधिकारियों की प्रशंसा भी है और बुरे अधिकारियों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया अपनाना भी है। तो क्या प्रशंसा के माध्यम से अब जब वो सेवानिवृत्त होने वाली हैं, तो ऐसे में क्या उनको वापस वही चार्ज देने की कोई ऐसी अपील भी की जाएगी? देखिए, अगर हम तो एक ही बात जानते हैं कि हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि जिला शिक्षा अधिकारी का जो कार्यकाल है वो बढ़ाया जाएगा या उनको रिटायरमेंट दी जाएगी। यहाँ पर बात यह है कि उन्होंने जिस प्रकार से कोऑपरेट किया वो छात्रों के हित के लिए किया। अगर वो रिटायर होती हैं और दूसरे DO आते हैं, हम उनसे भी यही चाहेंगे कि वो छात्र हित के लिए हमारा समर्थन करें और हमारा सपोर्ट करें। छात्र हित की जहाँ आप बात कर रहे हैं, क्या किसी स्कूल में जाकर उन्होंने बसों की चेकिंग की कि इस बस की जो डेट है वो एक्सपायर है नहीं? आपकी जानकारी के लिए मैं वो भी ले आऊँ कि जिस समय कोर्ट के आदेश हुए थे, जांच सुचारू रूप से शुरू हो गई थी। उसके बाद जिला उपायुक्त साहब ने सभी स्कूल्स के साथ एक मीटिंग की थी, जहाँ पर सभी स्कूलों को, हम भी वहाँ प्रेजेंट थे एज पर कॉप्से के बिहाफ पर, और भी बहुत सारी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन और प्राइवेट स्कूल वाले वहाँ बैठे थे, जिसमें माननीय जिला उपायुक्त साहब ने सभी स्कूलों को 10 मई तक का समय दिया था अपने दस्तावेजों को ठीक करने का। जिला शिक्षा जो कार्य प्रणाली के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके माध्यम से क्या बताना चाहते हैं? कोप्से का इससे क्या? देखिए, कोप्से अपने छात्रों के हित के लिए और अपने स्कूल्स के हित के लिए समय समय पर याचिकाएं दायर कर रहा था। हमारे कुल 5 मामले कोर्ट में लंबित थे। 5 मामलों में जो पहले जिला शिक्षा अधिकारी आए, उन्होंने उन मामलों को लटकाना चाहा। हर समय सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रहती थी कि जिला शिक्षा अधिकारी अपने अन्य कार्यों में बिजी हैं, इसलिए डेट दे दी जाए। और इस बार जब एडमिशन का समय आया
तो ये जिला शिक्षा अधिकारी ऐसी थी जिन्होंने समय ना मांगते हुए फर्स्ट डेट पे जब ये अफेयर हुए तभी छात्र हित में इन्होंने स्टेटमेंट दी कि मैं विद इन 3 डेज डायरेक्टर ऑफिस में बात करके बिहार, यूपी, दिल्ली, अदर स्टेट से जो भी छात्र आए हुए हैं ये लेटर जारी करवाऊंगी कि उनका एडमिशन हो सके। और इनकी ही मेहनत थी जो ऑल ओवर हरियाणा के अंदर अब छात्रों का एडमिशन हो रहा है। सेकेंड, एक और मैटर काउंसिल ऑफ भारतीय स्कूल एजुकेशन की तरफ से दायर किया गया था जिसमें हमने कुछ मांगे रखी थी। हमारी पहली मांग ये थी कि स्कूलों के आसपास, स्पेशली अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट स्कूल, सिर्फ निजी स्कूल नहीं, जो सरकारी स्कूल भी हैं, आप लोग देखते होंगे उनके आसपास बहुत ज़्यादा कचरा आपको मिलेगा देखने को। आवारा गोवंश, आवारा अन्य पशु वहाँ पर आपको मिलते हैं और आए दिन आप लोग खबरें दिखाते हैं कि आवारा पशुओं की वजह से ये दिक्कत हो गई, पशुओं से ये काट लिया, बच्चों को घायल कर दिया। उसको लेकर के हम लगातार वहाँ पे डीसी ऑफिस में भी कंप्लेंट दे रहे थे, हमारे डायरेक्टर ऑफिस को भी कंप्लेंट गई थी। अपना कार्य भी आप कब से करेंगे? सर, नगर निगम का कार्य नहीं करेंगे हम, तो नगर निगम से ये अपील करेंगे कि छात्र हितों के कार्य को जरा संज्ञान ले, वो जहाँ पर आवारा पशु छात्रों को क्षति पहुंचा रहे हैं। अरुण जी, जहाँ एक और आप डीईओ के कार्यों की सराहना कर रहे हैं, तो वहीं मैं जानना चाहूँगा, जहाँ आप डिटेल में बता रहे हैं, तो क्या धूम्रपान के लिए, शिक्षा व्यवस्था के लिए, इनकी डिस्टेंस मेंटेन कराने के लिए डीईओ के द्वारा कोई कदम उठाए गए? बिल्कुल उठाए गए सर। ये एक लेटर है जो कि 27/4, मैं ग्राउंड लेवल की ही बात कर रहा हूँ, 27/4/2024 का एक ही लेटर है जो कोर्ट केस में कॉप्से के बिहाफ पर डीईओ मैडम ने सबमिट करने से पहले हमारे जिला उपायुक्त साहब को लिखा है स्पेशली, जिसमें इन्होंने मेंशन किया है कि ना केवल स्कूलों के आसपास सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से की जाए, वहाँ स्ट्रीट लाइट, सीवर के मैन होलों को बंद किया जाए, आवारा पशुओं को हटाया जाए, और स्पेशली इन्होंने जो अभी आपने पॉइंट उठाया धूमपान वाला, स्पेशली मेंशन इसमें किया गया है पेज नंबर 2 पर। अगर आप देखेंगे फर्स्ट पेज पे लास्ट में, जिसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि तम्बाकू एक्ट 2003 के सेक्शन 6 के आधार पर अगर किसी भी शिक्षण संस्थान के 100 गज परिधि के दायरे में कोई तंबाकू बेचता हुआ पाया जाता है तो उसका सिर्फ कोटप्पा एक्ट 2003 में चालान ना किया जाए, अपितु जुनाइल जस्टिस एक्ट 18 साल से कम के बच्चों को बेचने पर धारा 77 के तहत मुकदमा भी दर्ज किया जाए ताकि उन पर कठोर कार्रवाई हो सके। अगर हम बात करें मिड डे मील की, तो ऐसे में डीईओ की तरफ से नहीं सर, ऐसा नहीं है। अभी हमारी कमेटी बनाई गई थी कोर्ट के आदेश से, जिसमें डायरेक्शन पास हुई है तीनों एसडीएम्स के लिए, एसडीएम बड़खल, एसडीएम बल्लभगढ़, एसडीएम फरीदाबाद, जिला उपायुक्त साहब फरीदाबाद और पुलिस कमिश्नर को, जिसमें ऑनरेबल कोर्ट आकृति वर्मा जी ने इनको डायरेक्शन पास करी है कि विद इन 10 डेज अपनी इस डायरेक्शन की पालना करें कि किसी भी स्कूल के आसपास 100 मीटर परिधि में तंबाकू उत्पाद ना बिके। अगर ऐसा होता है तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का मामला दर्ज किया जाएगा। किसके खिलाफ? जिला शिक्षा अधिकारी एक लिस्ट जारी की थी, डीओ ने एक लिस्ट जारी की थी 70 स्कूलों की जिनकी अनियमितताएं बताई गई थी कि ये ठीक नहीं चल रहे हैं, तो क्या वो ठीक कराए गए, ठीक हो गए अब, या क्या हुआ? सर 70 स्कूलों के बारे में मैं आपको बता दूं, जो 70 स्कूलों का वो मामला था वो हमारे जो पूर्व डीओ हैं, जिस समय वो पलवल में है इस समय पोस्टेड, बघेल साहब, उनके द्वारा जारी की गई थी। मैं स्पष्ट शब्दों में कहूं कि किसी वकील साहब के द्वारा एक नोटिस भेजा जाता है, जिस नोटिस के बाद वो 70 स्कूलों का नाम हाईलाइट कर देते हैं कि ये इनलीगल तौर पे चल रहे हैं, जिसके बाद काउंसिल ऑफ भारतीय स्कूल एजुकेशन ने लीगल नोटिस उनको प्रोवाइड किया था, जिसमें हमने उनसे कहा था कि जो ये इनलीगल एक्टिविटी आपने बताई है 70 स्कूलों की, इनकी इनलीगल एक्टिविटी है क्या, कौन सा डॉक्यूमेंट इनके पास नहीं है, डिपार्टमेंट इस लिस्ट के साथ जारी करे, अदरवाइज हम 70 करोड़ का मानहानि का दावा प्लस 50 लाख रुपए कॉप्से की फी हम आपसे डिमांड करते हैं। जिसके बाद उन्होंने अपने डायरेक्टर ऑफिस को लिखा कि ये चिट्ठी हमसे गलती से जारी हो गई थी और एक माफीनामा हमारे पास भेजा। आप ये कह रहे हैं माफीनामा दिखा सकते हैं आप मीडिया को अभी? जो प्राइवेट स्कूल चलते हैं, जो बोल रहे हैं, कोई कंप्लीट है उनके स्कूल्स की? देखिए ऐसा है कि ज्यादातर स्कूल्स की सभी जो नियम प्रणाली हैं वो पूरी हैं और उन नियम प्रणाली को पूरा करना ही। जो शिक्षा विभाग की जो डीओ ऑफिस का माफीनामा लाएं आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में? देखिए वो मैटर काफी पुराना हो चुका है, पुराने डीओ साहब का था, वो आज मेरे पास नहीं है, क्योंकि हमने आज जो बात करनी थी वो आशा दहिया मैडम की। आशा दहिया मैडम के अनुसार क्या पूरे फरीदाबाद में चलने वाले फरीदाबाद में चलने वाले सारे लीगल हैं? सारे लीगल हैं सर, लीगल है सर। आरोप लगते रहे हैं, देखिए यहाँ पे लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं पिछले दिनों, तो क्या ऐसा हुआ जो उनके भ्रष्टाचार के आरोप के अलावा आप यहाँ पे आज उनके कार्य को मान्यता दिलवानी हो मिल गई हो? देखिए आप जानते हैं काउंसिल ऑफ भारतीय स्कूल एजुकेशन का अपना कोई निजी स्कूल नहीं है। दूसरी बात, हमारा जो मुद्दा रहता है वो सिर्फ 2 तरीके के रहते हैं कि किसी भी छात्र को किसी वजह से कोई दिक्कत ना हो, और साथ ही साथ कि जी स्कूल को और किसी भी, चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे वो प्राइवेट है, बेवजह परेशान ना किया जाए।
हमारे द्वारा सारी एसोसिएशन ऐसी है जिनके लोग लगातार डीओ ऑफिस में धरना देकर के बैठे रहते हैं, जिसमें कोई खामियां ना मिले। देखिए, औचक निरीक्षण मेरे दायरे में नहीं आता। हम एक संस्थान है, औचक निरीक्षण जो है वो अधिकारियों का काम है, वो अधिकारी अपना काम सुचारू रूप से कर रहे हैं। उसका कई संस्था ऐसे हैं जो डीओ ऑफिस में ही बैठे रहते हैं और बैठ करके सुबह से शाम तक वहीं बैठ बहुत से करके अपना ऐसे काम स्कूल निकालते हैं जमा ना होने के कारण बच्चों को या तो टीसी रोक देते हैं, किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन नहीं होने देते, उनका एडमिशन नहीं हो पाता। तो ऐसे में सवाल तो होने दो यार पूरा। जी, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जितने भी ऐसे स्कूल हैं जो बच्चों के टीसी को रोक लेते हैं, उसमें हाई कोर्ट के और इनके डायरेक्टर ऑफिस के सीधे सीधे निर्देश हैं कि किसी का टीसी नहीं रोका जा सकता। और जो अभी मैंने आपको चिट्ठी दिखाई थी, उसमें साफ तौर पर डायरेक्टर साहब ने लिखा है कि यदि किसी छात्र को टीसी नहीं दिया जा रहा तो वो कंप्लेंट कर सकता है, 24 से 48 घंटे में उसका टीसी ले लिया जाएगा। दूसरी चीज, टीसी लेना अब बच्चों का काम नहीं है, टीसी लेने का काम है जहां बच्चे वो दाखिला लेने जा रहे हैं उस स्कूल का काम है कि वो टीसी कलेक्ट करेगा। उनको इसलिए रोक दिया जाता है क्योंकि फीस जमा नहीं होती है, गरीब घर से होते हैं और शिक्षा विभाग की जो नीतियां हैं वो गरीब बच्चों को पढ़ाने की है। सर, मैं उसमें आपको क्लियर करना चाहूंगा, अगर बच्चे का दाखिला नीति के तहत हुआ है, शिक्षा नीति के तहत हुआ है, राइट टू एजुकेशन आरटीई के तहत हुआ है, तो बच्चे को कोई भी फीस के लिए नहीं परेशान कर सकता। लेकिन यहाँ पर मेरी एक रिक्वेस्ट और भी है सर, जो हमारे कई छात्र ऐसे होते हैं जो पहले दाखिला लेते हैं लेकिन बाद में फीस पे नहीं कर पाते और उनका टीसी रोक लिया जाता है। अब वो नहीं रोका जाएगा, डायरेक्टर ऑफिस से ये भी निर्देश आ चुके हैं। लेकिन मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो फीस क्लियर करें। अगर उनका सामर्थ्य नहीं है तो आरटीई के तहत दाखिला लें, या सरकारी स्कूल उनके लिए हैं। प्राइवेट स्कूल्स के अंदर स्टाफ की सैलरी से लेकर के स्कूल को मेंटेन करना। आप ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो लगातार सेक्टर 16 जो डीओ ऑफिस है वहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा था ईडब्ल्यूएस वालों के पेरेंट्स का। अभी तक जो है एडमिशन नहीं हुए वहाँ पर। धांधली नजर आ रही है, गरीब बच्चे रह जाते हैं और हाई एजुकेटेड लोग बच्चे ईडब्ल्यूएस के इतनी धांधलियां होती है, धरने होते हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं और आप जो है डीओ ऑफिस की तारीफ कर रहे हैं। सर, ईडब्ल्यूएस की जो नियम प्रणाली है आप सभी जानते हैं बेहतर तरीके से, उसी प्रकार से आरटीई की जो नियम प्रणाली बनी हुई है, नियमों के आधार पर ही किसी का दाखिला रोका जाता है, अदरवाइज किसी के दाखिले को नहीं रोका जाता। सर, डॉक्यूमेंट्स पूरे होने के बाद बच्चे का एडमिशन आने के बाद भी जो एडमिशन नहीं लिया गया। देखिए, अगर कोई ऐसा मामला अभी तक मेरे संज्ञान में नहीं है। सर, कौन से मानते हैं कि जिला शिक्षा अधिकारी की जो कार्य प्रणाली थी वो सही? बिल्कुल, उसमें कोई त्रुटि डीओ ऑफिस को लगातार बचाव कर रहे हैं, तो क्या डीओ ऑफिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस है या क्या है ये? मैं आपको क्लियर कर दूं, शिक्षा विभाग का बचाव करना मेरा काम नहीं है। आप सभी बेहतर जानते हैं, पहले भी हमने प्रेस वार्ता की थी, शिक्षा विभाग के खिलाफ की थी, क्योंकि उस समय शिक्षा विभाग छात्रों के हित के काम नहीं हो रहे थे। छात्रों के नजर आ रहे हैं सर, हमने पहले इनके खिलाफ कोर्ट केस सारे दायर किए हुए हैं। और आज की डेट में, अगर मैं प्रेजेंट डेट की बात कर रहा हूँ, आज तो नहीं कोई सेटलमेंट हो गया डीओ ऑफिस से? ऐसा क्या हुआ जो लग रहा है आपको कॉम्प्रोमाइज हो गया? आज आप तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं, आज आप उनकी तारीफ कर रहे हैं। हाँ, मैं वजह आपको बता चुका हूँ। करण जी, सूत्र बताते हैं कि एक संस्था के संस्थापक जो है यूडाइस कोड और इन सब के नाम पर जो है एक बड़ी रकम जो है स्कूल वालों से वसूल रहे हैं। क्या ऐसे व्यक्ति के खिलाफ भी आप जाएंगे? बिल्कुल, अगर कोई स्कूल संचालक उनकी कोई कंप्लेंट हमें देते हैं, बाय नेम वो कंप्लेंट दे सकते हैं, हम उनका नाम भी उजागर नहीं करेंगे जो कंप्लेंट करेंगे। और हमारी जो नीति है उसके तहत हमारा जो लीगल डिपार्टमेंट बना हुआ है, बल्कि मैं खुद उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराऊंगा और जरूरत पड़ेगी तो उसे कस्टडी भी कराएंगे। अगर डीईओ भी इसमें सम्मिलित हुई तो? कोई भी अधिकारी, चाहे वो हमारे आशा दहिया मैडम है या कोई और डीओ है या आने वाला कोई अधिकारी है या जिला शिक्षा अधिकारी के अलावा उनके विभाग का किसी अन्य विभाग का कोई भी ऐसा अधिकारी, मेरा नाम हुआ तो भी आप लोगों को मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, तुरंत मुकदमा दर्ज करवाएं अगर मेरा नाम भी कहीं उजागर होता है। बल्कि मेरी लीगल टीम बैठी है, मैं उनसे भी आपके सामने कह रहा हूं मेरे खिलाफ भी दर्ज करा दें।